नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है। मेरिट बनाने के लिए एक ही प्रश्न काफ़ी है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सकर्मक क्रिया कौन है। तो इसमें जो दोस्तों चिल्लाना जो होगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यद्यपि वह पढ़ने में तेज है तथापि वह असफल हो गया, इस वाक्य में यद्यपि तथापि किस अवयव का उदाहरण है। तो यह जो है विस्मयादि बोधक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तुलनात्मक निपात नहीं है। तो जैसे देखिए दोस्तों, तरह, जैसा, वैसा, ये सारे के सारे जो है वह तुलनात्मक निपात है, लेकिन जब जो स है यह तुलनात्मक निपात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्प किस प्रकार का शब्द है। तो पुष्प जो है दोस्तों वह तत्सम शब्द है। क्या तत्सम, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदार किस समास का उदाहरण है। तो अनुदार जो है दोस्तों नज समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाल भात में मुसल चंद लोकतियाँ का अर्थ क्या है। तो दाल भात में मुसल चंद का मतलब दोस्तों बिना मतलब का दखल देना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उषा का अर्थ नहीं है। तो उषा का जो अर्थ है दोस्तों प्रातः, निशान एवं प्रभा जो है यह तीनों के तीनों जो उषा का अर्थ है, लेकिन जो आभूषण है वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली में पर्यायवाची निम्न में से कौन है। तो मछली का जो दोस्तों मत्स्य होगा। क्या मत्स्य, जबकि नीर है किसका। तो नीर जो है वह जल का है। किसका, जल का। और जलज यह कमल का है। क्या, कमल का। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो दोस्तों मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, यह जो है वाक्य शुद्ध है। बाकी तीनों जो तीनों वाक्य यह गलत है। अगला है, सस्थावर का विपरीतार्थक क्या होगा। तो सस्थावर का विपरीतार्थक जो हो जाएगा जंगम हो जाएगा। क्या, जंगम। अगला प्रश्न है, सुक्तियों का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सुक्ति का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस उक्ति। अगला प्रश्न है, द काइट रोज फिल इन द ब्लैंक्स द क्लाउड। तो काइट रोज एबव द क्लाउड। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ फॉरक्यूस। तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम होगा वह जेंटल हो जाएगा। क्या, जेंटल। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों टिफिन जो है वह करेक्ट है, बाकी तीन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो दोस्तों ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दैट हैव एवरी लिव्ड, यह सही है। अगर मैथ का प्रश्न है दोस्तों, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम उसका आंसर बता देंगे। सॉल्व करके अलग से उसका वीडियो बना देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। क्या, 7। अगला हमारा, इसको सॉल्व करेगा तो 1/13 आएगा। इसको सॉल्व करेगा तो 975। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो 3.2/5। एवं इसको सॉल्व करेगा तो 84। इसको सॉल्व करेगा इस प्रश्न को तो इसका आंसर आ जाएगा 44 वर्ष। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आ जाएगा 4% आंसर। एवं इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो 216 रुपये आएगा आंसर। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो आंसर जो आएगा दोस्तों वह यह 60 मिनट आएगा। कितना, 60 मिनट आएगा। अगला हमारा, इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 150। अगला है प्रश्न, सूरत विभाजन कब हुआ। तो सूरत विभाजन दोस्तों, सूरत विभाजन जो है वह कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में सूरत में, उस समय जो है कांग्रेस 2 भाग में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो यह जो अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। और एक सूरत विभाजन कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में। अगला है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो है दोस्तों लॉर्ड मैकाले के समय में सन 1932 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है दलितों को एक विशेष अधिकार
देने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है पूर्ण स्वराज की संकल्पना कहाँ किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की संकल्पना जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसमें, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसमें हुआ था और उन्होंने इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के में सरकार था। तो भारत की आज़ादी के समय जो इंग्लैंड में सरकार थी वह लेबर पार्टी की थी। किसकी? लेबर पार्टी की। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में जो द्वैध शासन है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया एवं राज्य में यानी प्रांतों में बात करें दोस्तों तो वह भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया। अगला है गीता रहस्य किसकी रचना है? तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की रचना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना दोस्तों सन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब? मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी, ऑप्शन क्या दोस्तों? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। नहीं दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति के उस समय सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यह जो थे दोस्तों, क्योंकि उस समय नहीं थे कांग्रेस के सदस्य, उस समय नहीं थे क्योंकि उस समय जो नुआखाली का दंगा हुआ था उस विवाद को शांत करवाने में गांधी जी गए हुए थे। अगला प्रश्न है काकोरी कांड के नायक थे। तो काकोरी कांड के जो नायक थे जो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल थे। और इन्हीं के नेतृत्व में है जो गोरखपुर में, कानपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है ट्रेन से खजाना को लूटा गया था। अगला है दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। तो दीनबंधु के नाम से जो CF एंड्रूज प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपने देवताओं का प्रिय कहलवाया? तो मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपना नाम देवप्रियदर्शी अशोक लिखवाया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेना का सामना जिस नदी के तट पर किया था वह नदी तट था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो दोस्तों वह चालुक्य वंश का राजा था जिसने हर्ष की सेना का सामना जो है ताप्ती नदी के तट पर किया था। किसका? वह जो किसने किया था? ताप्ती नदी के तट पर किया था। और इसमें जो है दोस्तों, माफ कीजिए दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर किया था। किसमें? नर्मदा नदी के तट पर किया था। और इसमें जो है हर्ष हार गया था। अगला है कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्ण देव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। अगला गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था। तो गुप्त काल में जो चीन से भारत में आयात किया था तो वह रेशमी कपड़े किया जाता था। क्या? रेशमी कपड़े। अगला है सरदार पटेल जुड़े थे। तो सरदार पटेल जो दोस्तों सन 1928 ईस्वी में कार्य को न देने को लेकर किसानों के बीच जो आंदोलन हो रहा था उसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और पहले बारदोली आंदोलन से पहले उनका नाम सरदार पटेल था, लेकिन इस आंदोलन के बाद वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बारदोली। अगला है खारे पानी की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है। तो वह है दोस्तों कौन? मृत सागर। मृत सागर का जो 100% पानी है दोस्तों वह खारा है। अगला प्रश्न है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो वह जो है अपसादी चट्टान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है दोस्तों वह समताप मंडल में उड़ते हैं। किसमें? समताप मंडल में उड़ते हैं। वहीं बात करें दोस्तों क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल जो है इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। अगला है चंद्राकार बालू के टीले को क्या कहा जाता है? तो चंद्राकार बालू के टीले को जो बरखान कहा जाता है। क्या? बरखान। अगला हमारा संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो वह 29.3% भाग पर। अगला प्रश्न है द्वीप स्थित है। तो द्वीप जो है दोस्तों वह
खंभात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोडाइकल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो कोडाइकल जो है वह पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा खैबर दर्रे में कौन से दो देश जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो दोस्तों वह देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती है। अगला प्रश्न है 2012 ईस्वी तक देश के वन एवं वृक्ष अनाच्छादित क्षेत्र को कितने प्रतिशत किए जाने का लक्ष्य रखा गया था? तो वह कितना 33% रखा गया था। अगला प्रश्न है सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो देखिए दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वह कौन सा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जिसकी दूरी जो है 4.2 प्रकाश वर्ष है, जिस वजह से वहाँ से प्रकाश का जो आने में समय लगता है वह 4.2 वर्ष लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुच्छल तारा क्या है? तो पुच्छल तारा जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह होता है। वरुणा परियोजना संबंधित है। तो वरुणा परियोजना जो है संबंधित है दोस्तों प्रक्षेपास्त्र से संबंधित है। किससे? प्रक्षेपास्त्र से। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है दोस्तों वह भोपाल के नज़दीक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इसका संबंध जो है वह इसमें भीमबेटका की गुफा में जो है हड़प्पा काल में आदि मानव ने चित्रकारी का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला है कुफरित चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरित चमत्कार जो है आलू की एक विशेष प्रकार की प्रजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के नज़दीक कुफरी में पाई जाती है और यह जो है कुफरी में ही आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो यह कथन जो है दोस्तों महात्मा गांधी का है। किनका? महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारत की जनता अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करेगी। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो संविधान को जो है संविधान की प्रस्तावना को जो उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है केंद्र राज्य संबंध की अनुसूची में है। तो केंद्र राज्य के संबंध में जो है वह चर्चा जो 7वीं अनुसूची में, किसमें? 7वीं अनुसूची। वहीं दोस्तों करें बात 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का वर्णन है, क्या राजभाषा का जिक्र वर्णन है, एवं 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार का वर्णन है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया गया? तो वह अनुच्छेद 169 के तहत। अगला प्रश्न है राज्य सूची का विषय नहीं है। तो पुलिस, जेल एवं न्याय जो है दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है, जबकि सीमा कर जो है यह संघ सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला है प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। पहले इसे जो है वेणुवाड़ी ने इसे संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन बाद में जो इसे संविधान का अंग माना गया। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत सरकार के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसको जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद को वर्ष 1947 के बाद जो है भारत के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं केंद्रीय गृह सचिव बीपी मेनन के सहयोग से हैदराबाद को बलपूर्वक अब भारत में मिलाया गया। अगला है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है और इसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है, लेकिन उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के किसी भी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम
कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है। तो लोकसभा में किसी भी पार्टी को विरोधी पार्टी की पद विरोधी पार्टी का पद विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए दोस्तों लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 10% उसके पास होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा का राज्य बना? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा जो है गोवा वह भारत का राज्य बना। अगला है, अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति जो है एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक जो है राष्ट्र के पूर्व अनुमति से ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ? तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह 1962 ईस्वी में घोषित किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों सिक्किम जो है यह हमारा भारत का 22वां राज्य है और ये तीनों जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वह ग्राम सेवक करता है। कौन? ग्राम सेवक। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस के दाब तथा आयतन का उत्पाद होता है। तो इसका जो उत्पाद होता है दोस्तों उसके ताप के उसके ताप के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, परम शून्य ताप निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? तो परम शून्य ताप जो है दोस्तों वह गैसों की अनुगति समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मोल आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण है। तो यह पीवी बराबर आरटी। अगला प्रश्न हमारा, किसी गर्म वस्तु को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर से वायु प्रवाहित की जाती है, निम्न में से किसके कारण ऊष्मा क्षय की दर बढ़ेगी? तो वह संवहन की वजह से बढ़ेगी। अगला प्रश्न हमारा, फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने में यह तापमान कितना होता है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से आता है? तो यह जो है दोस्तों विकिरण विधि से आता है। डीजल इंजन की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो डीजल इंजन की जो अधिकतम दक्षता होती है वह 40% होती है। कितनी? 40%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो किसी द्रव का जो क्वथनांक है वो द्रव पर दाब कम करने से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तापमान है? तो इसमें जो है दोस्तों वह इसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 निकाय की ऊष्मीय साम्यावस्था में क्या नियत होता है? 2 निकायों की ऊष्मीय साम्यावस्था में जो है ताप नियत होता है। अगला है, कृषि में प्रयोग आने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो कृषि में प्रयोग आने वाला रेडियो समस्थानिक जो P32 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह जो है झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को निर्धारित करने वाला समस्थानिक है। तो वह आयोडीन 131 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अणुओं में से किसने दो पास कार्बन परमाणुओं के बीच सबसे अधिक दूरी है? तो वह जो है क्या दोस्तों? तो वह जो है एथेन। क्या? एथेन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा यौगिक वैद्युत संयोजन बंधी रखता है? तो यह जो है सोडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शून्य संयोजकता रखता है? तो क्रिप्टॉन जो है शून्य संयोजकता रखता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों द्रव HCl। क्या? द्रव HCl जो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, तत्व की संयोजकता जिसकी द्रव्यमान संख्या 39 व न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है। तो इसका जो हो जाएगा 3। कितना? 3। अगला है,
किसी प्रोटीन में 2 अमीनो अम्ल में बंधन क्या कहलाता है? तो यह जो बंधन है दोस्तों यह पेप्टाइड बंध कहलाता है। क्या? पेप्टाइड बंध कहलाता है। अगला है किसका द्विघूर्णन अघूर्ण शून्य मात्रा? तो यह सल्फर SO2 का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाद का एक नमूना एक परिनली में लेते हैं तथा इसमें आयोडीन की कुछ बूंद मिलाते हैं, विलयन का रंग नीला काला हो जाता है, यह सत्यापित करता है कि खाद के नमूने में पाया जाता है। तो यह सत्यापित क्या करता है दोस्तों कि खाद के नमूने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को त्वरित करता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है एंजाइम कहलाता है। क्या? एंजाइम कहलाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हिलने लूप कहाँ पाए जाते हैं? तो हिलने लूप जो है दोस्तों मानव शरीर के वृक्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भोजन को पकाने में किस पदार्थ की सबसे अधिक क्षति होती है? तो वह विटामिन की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आर्च कारक शब्द समानता किससे संबंधित है? तो यह जो है रक्तदान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिंग कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो लिंग कोशिकाएं जो है युग्मक कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंतरिक पर्यावरण को नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो है समस्थापन कहलाती है। क्या? समस्थापन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह अंग जो टूटी फूटी आरबीसी को नष्ट करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह प्लीहा कहलाता है। अगला प्रश्न है वे दवाएं जिनका प्रभाव नहीं के कारण प्रभाव लेकिन अल्कोहल के साथ काफ़ी प्रभाव दिखाते हैं तो वह जो एंटी क्या हो दोस्तों ये एंटी हेमोस्टैटिक होती हैं। अगला निम्न में से कौन सा तत्व कवक विनाशक है? तो कवक विनाशक जो है दोस्तों वह सल्फर है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा।